अब आपको बताता हूं कि आज डीएनए में कौन सी पहली खबर होने वाली है। वो खबर जो कि आपकी आंखें खोलेगी, वो खबर जो कि आपको सवाल पूछने पर मजबूर कर देगी। लेकिन डीएनए में आपको याद दिला दूं कि एक कागज भी दिखाने जा रहा हूं आपको। वो कागज साबित करेगा कि महाराष्ट्र में चुनाव सिर्फ नेता या कार्यकर्ता नहीं लड़ रहे, बल्कि महाराष्ट्र में मुसलमानों के एक मुश्त वोट के लिए 400 एजेंट की फौज तैयार कर दी। वो सबूत मैं दिखाऊं, उसके पहले चलते हैं सीधा जम्मू कश्मीर। और ये सब जानते हैं कि कश्मीर में 370 वापस नहीं आ सकते। देश का हर आदमी जानता है, आप और हम जानते हैं, लेकिन जिंदगी भर 370 का नाम लेकर अपनी राजनीति करते आए नेताओं को नहीं पता, या हो सकता है पता हो, लेकिन इससे अलग राजनीति होती कैसे है उनको यह नहीं पता। कुछ तस्वीर में दिखाता हूं आपको। वो तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर की हैं। ये तस्वीर जरा देखिए मेरे पीछे, अब मैं दिखाऊंगा आपको। उन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि हो क्या रहा है। विधानसभा के अंदर की तस्वीरें जरा देखिए आपको कहीं से यकीन नहीं होगा कि ये सदन के अंदर की तस्वीरें हैं। ये तमाम जो नेता हैं जो एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की कर रहे हैं, मछली बाजार विधानसभा को बनाया हुआ है, ये वही नेता हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले संविधान की कसम खाई थी। अब विधायक तो बन चुके हैं, लोगों के सामने बड़ी आदर्शवादी बातें कर दी, लेकिन विधायक बनने के बाद सारी कस्में भूलें और उसी विधानसभा में संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये तस्वीर जरा देखिए, ये तस्वीर देखिए, वेल के अंदर घुस रहे हैं, जो टेबल हैं, जो चेयर हैं, उसके ऊपर खड़े हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें आई, ये तस्वीरें कई सवाल उठाती हैं। ये जो धक्का मुक्की हो रही है, ये जो हंगामा हो रहा है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि इनकी किसी तरीके से राजनीति चले। इन धक्का मुक्की करने वाले नेताओं को ना लोगों से मतलब है, ना इन लोगों को संविधान से मतलब है, ना इनको लोगों की समस्याओं से मतलब है तो सिर्फ अपनी राजनीति से, और इकलौता एजेंडा वो जिससे दशकों की राजनीति करते आए। एक और तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको, तस्वीर जरा देखिए। ये आपको एक विधायक नजर आएंगे जो कि वेल के बीच में खड़े हैं, इनके हाथ में एक पोस्टर, इस पोस्टर को जरा ध्यान से देखिए। हीरो बनने की हसरत है मन में और कुछ नहीं। इनका नाम है, ये विधायक है, इनका नाम है खुर्शीद अहमद शेख। ये 370 की वापसी का बैनर लेकर आए, देखिए ना जरा। खुर्शीद अहमद शेख बैनर लेकर के हाथ में है, आसपास उनके मार्शल्स मौजूद हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजनीति करनी तो 370 की वापसी का बैनर लेकर खड़े हो गए सदन के बीच में और नारे भी लगाने लगे। इसके बाद पूरा ड्रामा शुरू हुआ। तस्वीर प्लीज टेक योर सीट्स। आप मेरी बात, आप कैसे बैठे, लोन साहब प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर 1 मिनट। पहली तस्वीर आपने देख ली, इन विधायक की जो हसरतें हैं वो आपने देख ली। लोगों के बीच में सिर्फ पॉपुलैरिटी चाहिए, एक खास मानसिकता के लोगों के दिमाग में भरना है, उनके थॉट्स को फीड करना है, इसलिए आती है। एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये जम्मू कश्मीर विधानसभा के माननीय हैं, यकीन कीजिए कि विधायक हैं जो चुनाव जीत करके आए, और विधायकों के हाल है, ये वही लोग हैं ना जो संविधान की शपथ लेकर विधानसभा के अंदर आए थे। हाल देखिए इनकी, हरकतें देखिए आप इनकी, आपस में गुत्था गुत्थी हो चुके हैं, एक दूसरे को पीटने पर आमादा हैं ये लोग। ये क्रेडिट वॉर है दो पार्टियों के बीच में, उमर अब्दुल्ला की पार्टी, महबूब मुफ्ती की पार्टी, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, दोनों के बीच में एक ही विचारधारा की लड़ाई है। एक ऐसी विचारधारा जिस पर वैचारिक गठबंधन तो हो चुका है, ये तो हम दावे के साथ कह सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये 370 की वापसी का रेजोल्यूशन पास करवाने की होड़ है। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस रेजोल्यूशन लेकर के आती है और आज पीडीपी अपना रेजोल्यूशन लेकर के आती है, जबकि दोनों को यह पता है कि 370 को वापस लाना जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अधिकार में नहीं है। विधानसभा के अंदर है तो आपको लगता है कि इनको नहीं पता होगा, पता है, लेकिन चूंकि राजनीति में 370 के राग अलापने के अलावा, विभाजनकारी सोच करने के अलावा कुछ और नहीं आता। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेताओं की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी के विधायकों ने जब 370 की वापसी के रेजोल्यूशन का विरोध किया तो धक्का देकर के सदन से बाहर निकाला गया।
उसमें बीजेपी के कई विधायक ऐसे भी हैं जो चोटिल हुए हैं। वो तस्वीरें जरा देखिए। ये तस्वीरें देखिए और आप मुझे सुनिए और ये यकीन मानिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो 370 की वापसी की डिमांड कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। वो सिर्फ और सिर्फ ढोंग है। जो ड्रामा और ढोंग आपको मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूं, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, सिर्फ प्रोपेगेंडा। क्योंकि जिस तरह 370 का जम्मू कश्मीर की विधानसभा से कोई संबंध नहीं है, उसी तरह विधानसभा में हंगामा करते हुए इन विधायकों का भी किसी जन सरोकार से कोई संबंध नहीं है। ये वो लोग हैं जो कश्मीर घाटी में एक विशेष वर्ग को गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। ये वो लोग हैं जो उसी के चलते हंगामा कर रहे हैं। और विधानसभा के अंदर आज जो है विधायक खुर्शीद अहमद ने जब सदन में आर्टिकल 370 की वापसी की मांग वाला बैनर लहराया तो बीजेपी विधायक नाराज हुए, कुर्सी छोड़कर वेल में आ गए। खुर्शीद अहमद से भिड़ गए और पोस्टर फाड़ दिया। पोस्टर फाड़ने के बाद पक्ष और विपक्ष के नेताओं में धक्का मुक्की हुई। दोनों पक्ष के नेताओं में हाथापाई हुई। एक तरफ एनसी और पीडीपी तो दूसरी तरफ बीजेपी। जोर आजमाइश का दौर शुरू हो गया। लगा मानो जम्मू कश्मीर विधानसभा नहीं कोई मछली बाजार। स्पीकर विधायकों को शांत रहने की हिदायत देते रहे। इसी बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के चेहरे पर मुस्कान बिखरी थी और आखिर में मार्शलों को विधायकों को खींचकर सदन से बाहर करना पड़ा। ये वो माननीय जो जम्मू कश्मीर की जनता से बिजली और पानी का वायदा करके जीते। ये वो माननीय जो जम्मू कश्मीर के विकास की बड़ी बड़ी बातें करके विधानसभा पहुंचे। लेकिन विधानसभा में कर क्या रहे हैं? अनुच्छेद 370 जिसकी वापसी हो नहीं सकती, उस पर आपस में लड़ रहे हैं। ये रेजोल्यूशन में जो है स्पेशल स्टेटस की बात लिखी गई, उसके वर्डिंग, उसके अल्फाज जो है वो कमज़ोर हैं। वो ऐसा लग रहा है कि डर डर के लिखा गया था। वो कल का रेजोल्यूशन बहुत कॉम्प्रोमाइज डॉक्यूमेंट है। इट टॉक्स अबाउट डायलॉग फॉर 370। वी आर सीकिंग रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 35A इन इट्स ओरिजिनल फॉर्मेट। हमें जो लगता है कि थोड़ा कहीं फिक्स मैच ना हो, कि वो वीक रेजोल्यूशन लाते हैं और ये शोर करते हैं, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। ये थोड़ी हम कोई स्कूल में खेलने आए हैं। वो ये सारा कुछ आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोल रहे हैं, वरना उनको परेशानी हो गई है कि एनसी ने रेजोल्यूशन क्यों लाया है। उन्होंने हमेशा ड्रामा किया है। खेल तो हो रहा है, लेकिन खेल हो रहा है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, क्योंकि 370 का जम्मू कश्मीर की विधानसभा से कोई संबंध नहीं। ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा में चर्चा का विषय ही नहीं और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर मौजूद हर शख्स को ये बात पता है। भारत को तोड़ने का दुस्साहस करेंगे। अगर कांग्रेस की ये मान्यता है तो प्रचार में जहां जहां कांग्रेस के मुखिया जा रहे हैं, झारखंड में, महाराष्ट्र में बोलकर तो दिखाएं। ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की विघटनकारी विकृत मानसिकता को प्रदर्शित करता है। ये बताता है कि राष्ट्रीय एकता के साथ खिलवाड़ करके देश को फिर से आतंकवाद की भट्टी में झोंकना चाहते हैं। पूरा देश कांग्रेस के
इस विघटनकारी प्रवृत्ति को देख रहा है। यकीन मानिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 लाने के लिए मरने मारने पर उतारू एक भी माननीय को फर्क नहीं पड़ता कि 370 की वापसी हो पाएगी या नहीं। लेकिन 370 के नाम पर विधानसभा में हंगामा करना ये एजेंडा है जम्मू कश्मीर की आवाम को भड़काने का। 370 के नाम पर यह एजेंडा है कश्मीर में दोबारा अलगाववाद की आग लगाने का, क्योंकि इन्हें 370 की वापसी नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए 370 के नाम पर राजनीति की वापसी। जम्मू कश्मीर से खालिद हुसैन की रिपोर्ट, जी मीडिया। यानी एक बात बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है, उमर सरकार हो या पीडीपी हो, दोनों को 370 से इतना गहरा लगाव है कि जनता से किए हर वायदे उनको याद नहीं रहे। चुनाव के बाद ये तो पहली विधानसभा थी और पहली विधानसभा में लोगों के मुद्दों की बात छोड़ करके 370 पर जंग छेड़ दी। तो यही हरकत साबित करती है कि अभी बात जम्मू कश्मीर की आवाम को समझनी होगी कि सरकार को आपके सरोकार से कोई संबंध नहीं है, संबंध है तो अपनी राजनीति से। इन लोगों ने मैनिफेस्टो में जो वायदे किए वो सारे वायदे ये लोग भूल चुके हैं। इन्हें सिर्फ याद है तो 370 का वायदा, इन्हें सिर्फ याद है कि 370 को वापस लेने के अपने खोखले वादे। वो 370 जो जम्मू कश्मीर से गए 5 साल बीत चुके हैं, वो जिसको वापस लाना इस विधानसभा के हक में नहीं, अधिकार में नहीं। लेकिन इनको यह बिल्कुल याद नहीं कि अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जम्मू कश्मीर के आवाम को 1 लाख नौकरियां देंगे। इन लोगों को यह याद नहीं कि उन्होंने वायदा किया था कि 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। इन लोगों को यह याद नहीं कि गरीब परिवार की महिलाओं को 5,000 रुपए महीने का भी देंगे। याद है तो सिर्फ वो एजेंडा जिस पर पुश्तैनी राजनीति करते आए। ये लोग ये भूल चुके हैं कि जनता ने इन्हें विकास के नाम पर वोट दिया, जम्मू कश्मीर के बेहतर भविष्य के लिए वोट दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को लगता है कि उनके नेताओं को जनता ने 370 की वापसी के लिए चुना है और इसलिए विधानसभा भेजा। लेकिन खुद को कश्मीर का खुदा समझने वाले लोग ये बात याद रखें कि 370 इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिसका ना तो कश्मीर में वर्तमान हो सकता है ना कश्मीर में कभी भविष्य भी हो सकता है। यह आपने देखा कि कश्मीर में चुनाव के बाद कैसे एक बार फिर 370 के नाम पर लोगों की बांटने की साजिश शुरू हुई। एक बार फिर अलगाववादी गुट एक्टिव हो चुके। जी न्यूज़।